अभी कोई है कि नहीं? क्या? Chapter 2 on the trial of the earliest people. The earliest people, why were they on the move? We know about people who lived in the subcontinent as early 2 million years ago. हम लोग सब जानते हैं कि 2 मिलियन अगो ईयर्स के कैसे लोग रहते थे, कहाँ रहते थे लोग, सब कॉन्टिनेंट्स में रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. आज हम उनको क्या कहते हैं, उन लोगों को जो सैकड़ों सालों पहले रहते थे उनको हम कहते हैं हंटर गैदरर्स, जो इकट्ठा करते थे और पकड़ कर यूज करते थे या खाते थे. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ये इसीलिए इनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स, क्योंकि ये जहां से अपने खाने को इस्तेमाल करते थे या खाने को प्राप्त करते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. ये सारी चीजें ये लोग इकट्ठा करते थे या पकड़ते थे. The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. और जिस तरह के क्षेत्र में हम रहते हैं, जैसे एरिया में हम रहते हैं, वहां पर हम किस पर निर्भर है, प्लांट्स पर और क्रॉप्स पर निर्भर है, उसी से हम अपना फूड तैयार करते हैं. None of these things was easy to do. इनमें से कुछ भी करना बहुत आसान नहीं होता है. There are several animals that run faster than us, many that are stronger. और ऐसे कई सारे एनिमल होते हैं जिनको हम पकड़ कर यूज करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं. To hunt animal or catch fish and birds, people need to be alert, quick and have lots of patience of mind. और किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए या फिश को पकड़ने के लिए या बर्ड को पकड़ने के लिए बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए और एक टेक्निक होनी चाहिए. You need to find out which plants or parts of plants are edible, that is, can be eaten, as many can be poisonous. और आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट है, उसका कौन सा पार्ट है जो खाने के लिए यूज किया जा सकता है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि वो पॉइजनस हो. You also need to find out about the seasons when the fruit ripens. और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सीजन्स होते हैं जिनमें कौन से फ्रूट होते हैं जो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, जिनको हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं. List the skills and knowledge that the children of these community had. Do you have these skills and knowledge? अब ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी नॉलेजेस हैं जिनके थ्रू वो लोग अपना फूड हंटर गैदर करते थे, और उनके इसी नॉलेज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. There are least 4 seasons why hunter gatherers move from place to place. और क्यों हंटर गैदरर जो थे वो प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते थे, क्योंकि सीजन्स चेंज होते रहते थे, संसाधन की कमी हो जाती थी, तो वो इधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. और अगर कोई भी जगह पर ये लोग ज्यादा दिन तक रह जाते थे तो वहाँ के सारे प्लांट्स और रिसोर्सेज जो थे वो खत्म हो जाया करते थे.
Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. और इसी वजह से जब सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाया करते थे एक जगह पर, तो इसी वजह से इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, माइग्रेट करना पड़ता था। सेकेंड, दूसरा क्या है इनका क्वालिटी? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. और क्या होता था, एनिमल जो होते थे वो भी प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे, कभी ग्रास के सर्च में, कभी लीव्स के सर्च में, तो उनको भी उसके साथ जाना पड़ता था। That is why those who hunted them had to follow their movement. थर्ड, तीसरा क्या था? Plants and trees bear fruit in different seasons. और जो जितने सारे plants और fruits होते हैं वो सब एक ही सीजन में या हर सीजन में तो नहीं आते हैं, तो हर fruit का, हर plant का एक सीजन होता था। So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. और plants के सर्च में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। फोर्थ क्या था? People, plants and animals need water to survive. अब सबसे जरूरी कौन सी चीज होती थी? वाटर होती थी सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कहाँ कहाँ पर मिलता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. कुछ ऐसी लेक्स भी होती थी जो पूरे टाइम जिनमें पानी रहता था, तो वो तो ठीक थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लेक्स और रिवर्स होती थी जहां पर पानी या तो गंदा हो जाए या फिर कम हो जाता था, सूख जाता था, तो पानी की तलाश में भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अदर्स आर सीजनल. People living on their banks would have had go to in search of water during the dry season, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. और कुछ भी करने को, किसी भी रीजन से अगर कहीं जाना होता था तो ये कैसे जाया करते थे? सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से चलकर जाया करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब इन लोगों के बारे में हम कैसे जानेंगे? ये लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे इकट्ठा करते थे खाना, कैसे इनका लिविंग था? तो archaeologists have found some of things hunter gatherers made and used. It is like that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. और ये क्या कह रहे हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे ये अपने लिए टूल्स बनाया करते थे बोन से, वुड से। Some of these stone tools were used to cut meat and bones, crack bark and hide animal skin, chop fruit and roots. और जो बोन का, जो स्टोन का ये लोग बनाते थे, वेपन बनाते थे, टूल्स बनाते थे, इनका ये लोग क्या यूज करते थे? मीट को कट करने में और फ्रूट्स को, रूट्स को कट करने में। Some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and arrows of hunting. और कुछ ऐसे भी होते थे, वुड्स और टूल्स कुछ ऐसे भी होते थे जिनको हंटिंग करने के लिए इकट्ठा किया जाता था। Other tools were used to chop wood which was used as firewood. और कुछ टूल्स को क्या करते थे? लकड़ियां काटने के लिए भी रखते थे, जिनसे क्या क्या होता था? आग जलाई जाती थी। Wood was also used to make hunt and tools. लकड़ियों के भी ऐसे टूल्स बनते थे जिनसे हंट किया जाता था। Choosing a place to live in. और अब क्या जरूरत पड़ती थी? एक ऐसी जगह ढूंढने की जहां पर रहा जा सके। तो मैप में देखो, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. यहाँ पर जो जो मार्क किया गया है वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला था कि यहीं पर हंटर और गैदरर्स अक्सर रहा करते थे। Hunter gatherers live in many more places. Only some are shown in the map. कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं जिनके बारे में पता लग चुका है जो मैप में हैं, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर रहा करते थे। Many sites were located near sources of water. ज्यादातर वो ऐसी जगह पर रहा करते थे जहां पर पानी का सोर्स होता था, such as rivers and lakes. As stone tools were important,
People tried to find places where good quality stone was easily available. और कुछ लोग ऐसी जगहों पर भी रहा करते थे जहाँ पर स्टोन बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के उपलब्ध होते थे, जिनसे वो अपने रहने के लिए टूल्स बनाया करते थे. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. और उस जगह को जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे किस्म के स्टोन पाए जाते थे, जहाँ पर वहाँ पर टूल्स ये लोग बनाया करते थे अपने रहने के लिए, उस जगह को ये लोग क्या कहते थे? फैक्ट्री साइट. How do we know where these factories were? Usually we found blocks of stones, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of wasted stones left behind at these sites. और कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पर बहुत अजीब तरह के स्टोन्स थे जिनको किसी काम में नहीं लिया जाता था. Sometimes कभी-कभी people lived here for longer spells of time. कभी-कभी ये लोग बहुत टाइम तक इसी जगह पर स्टे करते थे. These sites are called habitation cum factory site. इसीलिए इनको habitation cum factory site कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर टूल्स भी बना सकते थे और बहुत टाइम तक ये लोग रह भी लेते थे. आवाज मत करो तुम लोग. Making stone tools. Stone tools were probably made by using two different techniques. दो different techniques थी जिनके थ्रू स्टोन बनाए जाते थे, इनके टूल्स बनाए जाते थे. The first is called stone on stone. पहली टेक्निक कौन सी थी? Stone on stone की थी. Here the pebble from which the tool was to be made was held in one hand, another stone which was used as a hammer. एक टूल को मतलब एक पत्थर को एक हाथ में रखते थे और दूसरे हाथ में हैमर रखते थे. was a हाँ. The second stone was used to strike off flake from the first till the required shape was obtained. और तब तक उस पे वार करते थे जब तक उसमें से फ्लेम नहीं निकल आता था, आग की लपटें नहीं निकल आती थी छोटी छोटी, जिनसे वो जो स्टोन रहता था वो टूल का शेप ले लेता था. प्रेशर फ्लेकिंग. अब दूसरी टेक्निक कौन सी थी टूल बनाने की? प्रेशर फ्लेकिंग. Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. अब यहाँ पर भी प्लेन्स और हैमर का यूज करके बोन और स्टोन पर टूल्स बनाए जाते हैं. फाइंडिंग अबाउट फायर. अब आग की खोज कैसे हुई, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक खोज बन गई. तो इसकी खोज हुई कैसे? आग को किसने कैसे स्टार्ट किया? फाइंड द कुर्नूल केव्स ऑन मैप 2. मैप 2 में आप देखेंगे कुर्नूल केव्स के बारे में दिखाया गया है. Traces of ash have been found here. वहीं पर ash यानी कि राख के ट्रेसेस मिले हैं, निशान मिले हैं. This suggests that people were familiar with the use of fire. इसी से पता चलता है कि उस समय उस जगह के लोग फायर को जानते थे. Fire could have been used for many things. फायर का बहुत सारा यूज था as a source of light, to cook meat, to scare away animals. कैसे कैसे? लाइट के लिए, मीट को कुक करने के लिए, या फिर एनिमल्स को डराने के लिए फायर का यूज करते थे. A changing environment. अब environment का changing क्या होता था, इससे क्या मतलब था? Around 1000 years ago, there were major changes in the climate of the world. बहुत सारा change हुआ with a shift of relatively warm conditions. और बहुत साल पहले, बहुत हजारों लाखों साल पहले बहुत सारे एनवायरनमेंट में चीजें ऐसी थी जिनसे लोग रह नहीं सकते थे उस एनवायरनमेंट में. लेकिन टाइम के साथ साथ हजारों साल बाद धीरे धीरे ये सब चीजें चेंज होती गई, एनवायरनमेंट में चेंज आता गया. With a shift of relatively warm conditions in many areas, this led to the development of grasslands. और धीरे धीरे सारे जो बहुत बंजर एरिया थे, बहुत बेकार जगह थी, वो सारा ग्रासलैंड में बदलती गई. और जहाँ पे ग्रासलैंड होता है वहां पर रहना बहुत इजी होता है इंसान के लिए. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, animals that survive on grass.
अब जब एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया, ग्रीनरी हो गई, ग्रासेस उग गई, तो क्या हुआ, डियर आ गए, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, सारे एनिमल वहां पर इकट्ठा होने लगे जो कि ग्रास पर सरवाइव कर सकते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. और इसी तरह जब वो लोग एनिमल के बारे में जानने लगे, ग्रास लैंड पे जहाँ पे एनिमल जाते थे उनको हंटिंग करके उनको लेने लगे, अपना फूड के लिए यूज करने लगे, तो इन्होंने एनिमल्स के बारे में काफी जानकारी एकत्रित कर ली और फिशिंग के बारे में भी इनको पता चल गया। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. और यही समय था जब राइस, व्हीट और कई तरह के क्रॉप्स उगाए जाने लगे सबकॉन्टिनेंट में। Men, women, and children probably collected these grains as food. सारे लोग जो थे वो खाने के लिए इन सारे ग्रेन्स को, इन सारे अनाज को इकट्ठा करते थे and learned where they grew, और ये भी देखते थे कि ये कैसे उग रहा है, ये भी सीखा करते थे। and when they ripened, और जब ये पक जाया करते थे तो उसका ये लोग यूज कर लेते थे। This may have led them to think about growing plants on their own, और इसी से धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते इन्होंने सीखा कि खुद से कैसे क्रॉप्स उगाई जाए, प्लांट्स उगाए जाए और वेजिटेशन किया जाए। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, जो रॉक पर पेंटिंग होती थी पुराने समय में वो कैसे होती थी और क्या हमें उससे दर्शाया जाता था। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall, और जब पुराने समय के लोग केव्स में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, तो उन गुफाओं की दीवारों पर कुछ न कुछ ऐसी पेंटिंग्स हुआ करती थी। Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. आप दीवारों पर आप मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में देखेंगे ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी केव्स पाई जाती हैं जिन पर ऐसी पेंटिंग्स हैं, और उन पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया है जिनकी क्वालिटीज और स्किल्स के बारे में उन पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। Who did what? किसने क्या किया? We have seen that the earliest people hunted, gathered, planted, produced, made stones, tools, and painted on caves. हमने सब पढ़ लिया कि इन्होंने क्या क्या किया। अब is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? अब ये कैसे पता चलेगा कि किसने इसको स्टार्ट किया था, मेन ने किया या विमेन ने किया या फिर मेन ने गैदर किया या फिर विमेन ने हंट किया, किसने क्या किया, कैसे पता चलेगा? एट प्रेजेंट, अगर अभी वर्तमान में देखें तो डू नॉट रियली नो, अभी हमें इसके बारे में भी ठीक से पता नहीं है। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाएं हो सकती हैं। इट इज likely that both men and women may have done many of these things together. ये भी हो सकता है कि men and women दोनों ने मिलकर ही साथ में इन सारी चीजों को इन्वेंट किया हो। It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men. ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे टास्क हों जिनको सिर्फ आदमियों ने किया हो या कुछ ऐसे भी हो जिनको सिर्फ औरतों ने किया हो। And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. और हर सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पार्ट्स में ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से इन्वेंट की गई। A closer look, Hangxi. तो Hangxi मैप में देखिए, a number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. और इन मैप में भी दिखाया गया है कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पर इन्हीं टूल्स का यूज करके सारी एक्टिविटीज की गई थी इंसानों के थ्रू।
These were probably habitation cum factory sites, और ये ऐसी ही साइट्स थी जो कि जहाँ पर रहते भी थे बहुत टाइम तक लोग, और वहीं पर ये लोग टूल्स और अपने सारे इन्वेंशन करते थे. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. और कुछ ऐसी और भी छोटी मोटी साइट्स है जहाँ पर ये दिखाया, ये प्रूफ्स मिले हैं कि यहाँ पर मेड किए जाते थे टूल्स. Some of these sites were close to springs. कुछ ऐसी साइट्स है जो झरनों के स्प्रिंग्स के पास में है. Most tools were made from limestone. ज्यादातर टूल्स किससे बनाए गए हैं? लाइमस्टोन से बनाए गए हैं, which was locally available, जो कि वहां पर बहुत अच्छे से मिल जाया करता था. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. ओवर हुआ नहीं चैप्टर. हेलो मैम.